स्टूडेंट्स, आई एम संगीता भट्ट, योर ईवीएस टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 10 की हाफ चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट करी थी और हमने देखा था कि किस प्रकार से जो पोट्री मैन होता है वह मिट्टी की बर्तन बनाता है और वह किस प्रकार से अपना हाथों का यूज़ करके मिट्टी के सुंदर सुंदर बर्तनों को बनाता है। और इसके अलावा हमें टेक्सटाइल मीन्स कपड़े को किस प्रकार से डाई किया जाता है, किस प्रकार से कपड़े को बनाया जाता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा था हमने। डाइज जो थी उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखा था। इसके अलावा जो एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है वो किस किस टाइप का होता है और उसे कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा बनाया जाता है उसके बारे में देखा था। हमने एम्ब्रॉयडरी, आइकेट, कलमकरी, बाटिक आदि के बारे में प्रीवियस क्लास में डिस्कस करा था। आज की क्लास में हम क्लॉथ्स के यहाँ से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स आर बोर्न इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं जो कि अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। मोस्ट इंडियन बॉर्न वियर साड़ी। आपने देखा हो कि भारत में अधिकांश साड़ी पहनी जाती है ना। इट इज़ अ लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ विच यू मस्ट हैव सीन योर मदर एंड ग्रैंड मदर वेयरिंग। जो साड़ी होती है वह एक लंबा कपड़ा होता है जिसको कि आप लोगों ने अपनी मदर को, अपनी दादी को पहनते हुए देखा होगा, है ना। और इंडिया में अधिकांश औरतें साड़ी ही पहनती हैं, ठीक है। लेकिन आजकल क्या है कि मॉडर्न ज़माना हो गया तो लोग ज़माने के अकॉर्डिंग क्लॉथ्स पहनने लग गए हैं। सलवार सूट, जीन्स टॉप, है ना, इस प्रकार के लॉन्ग फ्रॉक वगैरह अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, लेकिन अधिकांशतः साड़ी ही वियर की जाती है। ओके, दे मे बी ऑफ सिल्क, कॉटन और सिंथेटिक मटेरियल। जो साड़ी जो होती है वह किससे बनती है? वो या तो सिंथेटिक कपड़े से बनी होगी, या कॉटन क्लॉथ से होगी, या सिल्क से होगी। दे आर वर्न इन डिफरेंट स्टाइल्स बाय वुमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इस साड़ी को भी, साड़ी तो केवल एक ही होती है मीन्स, लेकिन उसको अलग अलग प्लेस पे रहने वाली औरतें अलग अलग तरीके से पहनती हैं। सलवार कमीज एंड दुपट्टा इज़ द ड्रेस ऑफ द वुमेन ऑफ पंजाब। आपने देखा होगा कि पंजाब की अधिकांश औरतें सलवार कमीज पहनती हैं, है ना, और उसके ऊपर दुपट्टा डालती हैं। लेकिन आजकल ये पंजाब में ही नहीं रहा है, ये पूरे भारत में औरतें इस प्रकार की ड्रेस को पहनना पसंद करती हैं। टुडे सलवार कमीज हैज़ बिकम अ वेरी पॉपुलर ड्रेस इन मेनी अदर स्टेट्स टू। आजकल जो सलवार कमीज है वो पहले केवल पंजाब में पहना जाता था, लेकिन आजकल ये लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर हो गया है। मीन्स जो औरतें हैं वह इस ड्रेस को काफ़ी पसंद करने लगी हैं और वह हर स्टेट में जहाँ पर भी वे रहती है वहाँ पर इस प्रकार की ड्रेस का वे यूज़ करती है, मीन्स वे पहनती है। वुमेन इन कश्मीर वियर लॉन्ग लोज वूलन कोट कॉल्ड फिरन। कश्मीर में रहने वाली औरतें ऊन से बना हुआ लंबा कोट पहनती है जो कि ढीला ढाला होता है, जिसे फिरन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिरन कहा जाता है, जो कि ढीला ढाला होता है और ऊन का बना होता है। क्योंकि कश्मीर में ठंड बहुत होती है तो वहाँ पर क्या है कि ठंड से बचने के लिए वे वुलन का कोट पहनती हैं। वुमेन इन हरियाणा वियर घाघरा कुर्ता। हरियाणा की जो औरतें होती है वे किस प्रकार की ड्रेस पहनती है? हरियाणा की औरतें जो होती है घाघरा और कुर्ता पहनती है, मीन्स नीचे घाघरा पहनती है और ऊपर वे कुर्ता पहनती है। वुमेन इन राजस्थान वियर घाघरा विद ब्लाउज एंड ओढ़नी। राजस्थान की जो औरतें होती है वे घाघरा भी पहनती हैं, ब्लाउज भी पहनती हैं और ऊपर ओढ़नी भी डालती हैं, मीन्स चुनरी भी डालती हैं। लॉन्ग स्कर्ट्स कॉल्ड बाकू आर बोर्न इन सिक्किम। और सिक्किम में जो औरतें होती है वे लॉन्ग स्कर्ट पहनती है जिसे बाकू कहा जाता है।
मेन आल्सो वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेस इन डिफरेंट स्टेट। इसके अलावा जो लोग होते हैं वे अलग अलग आदमी लोग जो होते हैं वे भी अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। वे अपने राज्य में जो फेमस ड्रेस होती हैं वे उसी के अकॉर्डिंग अपने ड्रेस पहनते हैं। तो हमने देखा कि जो औरतें होती हैं वे अलग अलग स्टेट में रहती हैं और वे अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनना पसंद करती हैं। इसी तरह से जो आदमी लोग होते हैं वे भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। कुर्ता पायजामा और कुर्ता लुंगी एंड टर्बन इन बोर्न इन पंजाब। टर्बन मीन्स होता है पगड़ी। टर्बन मीन्स क्या होता है? पगड़ी। जो पंजाब के लोग होते हैं वे कुर्ता पायजामा या तो कुर्ता पायजामा पहनेंगे या फिर कुर्ता लुंगी पहनेंगे और फिर पगड़ी बांध देंगे। क्या बांधते हैं वो? पगड़ी बांधते हैं। ठीक है। इसी तरह से चूड़ीदार कुर्ता विथ अंगरखा एंड टर्बन इन बोन इन राजस्थान। अंगरखा किसे कहते हैं? अंगरखा इसे कहा जाता है, ये जो दिखाई दे रहा है ना वाइट कलर का आपको, इसको अंगरखा कहा जाता है ना। चूड़ीदार पैजामा और अंगरखा और कई लोग पगड़ी भी पहनते हैं, मोस्टली राजस्थान में, है ना। पगड़ी जानते हो ना आप? ये पगड़ी है जो सर के ऊपर पहनी जाती है, इसको पगड़ी कहा जाता है। चूड़ीदार कुर्ता विथ अंगरखा एंड टर्बन इन बोर्न इन राजस्थान। इन केरला मेन वियर लुंगी। केरला में लोग क्या पहनते हैं? लुंगीज पहनते हैं। एंड अपर क्लोथ एंड धोती और लुंगी शर्ट इन तमिलनाडु। धोती शर्ट इज ऑल्सो कॉमन इन आंध्र प्रदेश। धोती और शर्ट कहाँ पहना जाता है? मोस्टली ये आंध्र प्रदेश में पहना जाता है। ठीक है। और लुंगी शर्ट तमिलनाडु में पहना जाता है। लुंगी में नीचे कपड़ा लपेट लेते लंबा सा लुंगी जैसा और फिर ऊपर कुर्ता पहन लेते, तो वो कहाँ पहना जाता है? तमिलनाडु में। ठीक है। तो हमने देखा कि अलग अलग स्टेट के लोग अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। धोती कुर्ता इज बॉर्न इन ओडिशा, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। जो धोती कुर्ता होता है वे आजकल लोग हर जगह पहनने लगे हैं। उड़ीसा में भी पहनते, बिहार में भी पहनते, बंगाल में भी पहनते, महाराष्ट्र में भी पहनते, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा आदि कई राज्यों में धोती कुर्ता लोग पसंद करते हैं और उसे वे वियर करते हैं। सम क्लॉथ्स आर वॉर्न अनस्टिच्ड। कुछ कपड़े जो होते हैं वे बिना सिले हुए होते हैं जिसे वे पहनते हैं। फॉर एग्जाम्पल द साड़ी, दुपट्टा, स्कार्फ, शॉल्स एक्सेट्रा। क्या साड़ी को सिला जाता है? नहीं सिला जाता है। तो साड़ी क्या होता है? लॉन्ग क्लॉथ होता है, लंबा कपड़ा होता है जिसे कि बस ऐसे ही लपेट लिया जाता है और उसे पहन लिया जाता है। उसी तरह से जो दुपट्टा होता है उसे भी नहीं सिला जाता है। और स्कार्फ जो आप लोग ठंडी के समय पे सर पे लगाते हैं, शॉल जिसको आप ठंडी में ओढ़ते हैं, है ना। तो ये जो कपड़े होते हैं उससे सिला नहीं जाता है, ये अनस्टिच होते हैं और इन्हें इसी तरह से वियर किया जाता है, वॉर्न किया जाता है। आर सम अनस्टिच ड्रेसेस ऑफ वुमेन, टर्बन, धोती और एक्सेट्रा। इसके अलावा कुछ अनस्टिच कपड़े होते हैं जैसे कि आदमी लोग पहनते हैं, जैसे आपका पगड़ी हो गया, पगड़ी को भी नहीं सिला जाता है। धोती भी आपका साड़ी की तरह होता है जिसको केवल लपेट लिया जाता है और उसको वियर किया जाता है, जो कि अनस्टिच होते हैं। दे आर बॉर्न इन डिफरेंट स्टाइल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। यू कैन ऑब्जर्व द डिफरेंस यूर सेल्फ। ये जो कपड़े होते हैं इसे लोग अलग अलग तरीके से पहनते हैं, क्योंकि कुछ लोग साड़ी को आपने देखा होगा कि कुछ औरतें सीधे पल्लू की साड़ी पहनती है ना, तो कुछ उल्टे पल्लू की साड़ी पहनती है। तो एक ही कपड़े को वो अलग अलग तरीके से पहनकर उसको उसका लुक बढ़ाती है। ठीक है। हम लोग हमारे आसपास भी हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो कपड़े पहने जाते हैं वे अलग अलग तरीके से लोग पहनना पसंद करते हैं। आजकल के बच्चे तो जीन्स टी शर्ट पहनना पसंद करते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में जीन्स टी शर्ट नहीं चलता था, वे पैंट वगैरह या लुंगी या पायजामा
ऐसी तरह के कपड़े पहनते थे। आजकल धोती कुर्ते का जो पहनने का जो लुक है वो चेंज हो गया है, उसे अब लोग धोती कुर्ता कम पहनते हैं, उसकी बजाय वे जीन्स टी शर्ट और शर्ट वगैरह पहनने लगे हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, एक्सरसाइज ये दिया गया है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है, उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करके आपको ब्लैंक पे फिल करना है। फर्स्ट दिया गया है, इन ब्लैंक द थ्रेड्स ऑफ क्लॉथ आर डाइड। इसमें आपका आई केट फिल करना है, मीन्स किस प्रकार के धागे को डाई किया जाता है, तो आई केट है ना। नेक्स्ट दिया गया है, इज यूज्ड फॉर मेकिंग कलरफुल डिज़ाइंस। किसका यूज करके कलरफुल डिज़ाइन बनाई जाती, तो ये आपका वैक्स। आपने देखा चैप्टर में पढ़ा था कि जो वैक्स होता है उसी क्लॉथ के ऊपर स्प्रेड कर दिया जाता है। उसके बाद जब उस पर डिज़ाइन बनाई जाती है तो उसके ऊपर कलर स्प्रेड कर दिया जाता है और उस तरीके से सुंदर डिज़ाइन बनाई जाती है। नेक्स्ट दिया गया, इन केरला मेन वियर। केरला में लोग मोस्टली क्या पहनना पसंद करते हैं, तो केरला में अधिकांशतः लोग लुंगी पहनना पसंद करते हैं, तो 3 में आपका लुंगी हो जाएगा। 4 में आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ब्लैंक एंड ब्लैंक इज़ द ड्रेस ऑफ द वुमेन ऑफ पंजाब। पंजाब में जो औरतें रहती हैं उनका ड्रेस क्या होता है, तो इसमें आपका सलवार और कमीज हो जाएगा। ओके, फर्स्ट में आपका एकेट हो जाएगा, सेकेंड में आपका वैक्स हो जाएगा, थर्ड में आपका क्या हो जाएगा, लुंगी। ओके, और इसमें आपका जो दुपट्टा दिया गया है वो एक्स्ट्रा दिया गया है ना, उसको आपको फिल नहीं करना है। ओके, सलवार कमीज हो गया आपका। इस तरीके से आपका एक्सरसाइज ए कंप्लीट हो गया। अब हम एक्सरसाइज बी देखेंगे। अ पोटर शेप्स द पोट्स विथ हिज लेग्स। जो पोटर होते हैं वे पोट को, मिस मिट्टी के बर्तन को जो शेप देते हैं वो अपने पाँव की सहायता से देते हैं, नहीं, वो फॉल्स है, क्योंकि वो अपने हाथों की उंगलियों से उसको शेप देते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, कवर्ड पोट्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग ग्रेन। ढके हुए पोट का यूज अनाज को स्टोर करने के लिए किया जाता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया, अ पोटर मेक्स फूड ऑन हिज व्हील। जो पोटर होते हैं वे व्हील का यूज़ भोजन बनाने के लिए करते हैं, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि व्हील के ऊपर तो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, खाना थोड़ी पकाया जाता है। नेक्स्ट दिया गया, इन केरला पीपल वियर लुंगीज कॉल्ड मुंडूज। जो केरला में जो लोग लुंगी पहनते हैं उसको मुंडूज कहा जाता है, तो यह करेक्ट है आपका, तो ये राइट हो जाएगा। लॉन्ग स्कर्ट्स कॉल्ड बाकू आर बोर्न इन सिक्किम, ये भी आपका राइट हो जाएगा। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज सी हम अभी देखेंगे आफ्टर सम टाइम। अब एक्सरसाइज डी आपका होमवर्क है, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स वोर्न बाय द पीपल। ये आपका होमवर्क रहेगा। मीन्स पंजाब में रहने वाले लोग, मीन्स वुमेन और जो मेन होते हैं वह किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं उसको आपको राइट करना है। राजस्थान में रहने वाले लोगों का लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं वो भी आपको राइट करना है। जम्मू एंड कश्मीर के लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, ये आप लोगों का होमवर्क। इसको आपको कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। ओके, अभी हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज पॉटरी। पॉटरी क्या होता है, द आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स आउट ऑफ क्ले इज कॉल्ड पॉटरी। मीन्स पोट्री मिट्टी से बर्तन बनाने की वह कला है जिससे सुंदर सुंदर बर्तन बनाए जाते हैं, उसे हम पॉटरी कहते हैं, या मिट्टी के बर्तन बनाना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पोटर मेक ऑन द व्हील। जो पोटर होते हैं वे व्हील के ऊपर क्या बनाते हैं, तो ऑन द व्हील द पोटर मेक डिफरेंट पोट्री ऑब्जेक्ट्स। जो पहिया होता है उसके ऊपर पोटर अलग अलग प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज अ कीलन। कीलन क्या होता है, अ कीलन इज अ काइंड ऑफ ओवन इन विच क्ले पॉट्स आर हीटेड एट हाई टेम्परेचर। कीलन एक प्रकार का ओवन होता है जिसमें मिट्टी के बर्तनों को हाई टेम्परेचर पर पकाया जाता है ताकि वह मजबूत बन सके। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट steps are necessary to make pottery products.
पोट्री प्रोडक्ट बनाने के लिए किन किन स्टेप्स को हमें फॉलो करना होता है? तो cot is put inside the kiln and fired as it begins to burn. Pottery is put inside the kiln with a big ladle and the lid is closed. This is how packing is done. जो किलन होता है उस किलन के अंदर मिट्टी के जो बने हुए बर्तन होते हैं जिसको धूप में सुखाया तो जाता है, लेकिन उसके बाद उसे और अधिक मजबूत बनाने के लिए उसे किलन में डाला जाता है। और जब हाई टेम्परेचर पर वह जलने के बाद पक जाता है अच्छे से, तो उसके बाद उसको बाहर निकाल दिया जाता है और ठंडा होने के बाद उसे पैकिंग करके उसको सेल आउट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन कलमकरी एंड कांथा। कलमकरी और जो कांथा है वो उन दोनों में क्या डिफरेंस है ना, क्या विभिन्नता है? तो इन कलमकरी क्लॉथ इज डेकोरेटेड बाय हैंड प्रिंटिंग वाइल थ्रेड एम्ब्रॉयडरी कॉल्ड कांथा। जो कलमकरी होता है वो हाथों के द्वारा डेकोरेट किया जाता है, प्रिंट किया जाता है ना, जबकि जो एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है वह धागों के द्वारा बनाया जाता है, जिसे कांथा कहा जाता है। ये जो कांथा जो होता है वो धागों से, बेड से, मिरर से और शेल की सहायता से उसको और अधिक सुंदर बनाता है ताकि वह सुंदर दिखे और अट्रैक्टिव हो। ओके स्टूडेंट, आपको सारे क्वेश्चन आंसर कॉपी में कंप्लीट करना है, एक्सरसाइज बुक में फिल करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।